अगर आपने चैलेंजेस की वीडियोस देखी हैं तो उसमें पैसे खर्च करने के अलावा और एक्साइटमेंट के अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाता। किसी का सस्पेंस आपको मजे दे रहा होता है, किसी की फैमिली लाइफ आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, चाहे वो कुछ भी कर दे लेकिन आपको अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ये वीडियो के जरिए उन चीजों को दिखा रहे होते हैं जो कि हम नॉर्मल लाइफ करने के लिए सोचते रहते हैं। लाइक किसी को एक्सपेंसिव कार में बैठा देना, इंडिया का आखिर सबसे अमीर यूट्यूबर कौन है। बट दोस्तों ये केवल आपको एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इस वीडियो में कुछ अलग प्लान कर रखा है। मैंने ऐसी 5 स्किल्स आपको बताई है जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट कर देंगी। इसमें से हर स्किल में एक चैलेंज के तरीके से लूंगा और उसको 1 आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो अब वेट किस बात का कर रहे हो, चलते अपनी स्किल नंबर 1 को और 1 आवर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों स्किल नंबर 1 पे रखा है मैंने बुक रीडिंग को। हालांकि ये कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, हमारी जनरेशन में मोटिवेशन देने का काम शॉर्ट्स या फिर रील्स करती है, लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो दुनिया के बहुत ही कम % में गिने जाते हैं, उनको मोटिवेशन ये बुक्स ही देती हैं। उनको छोड़ो, शायद अब आपकी बारी है। कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते, उनको ये लगता है कि मैं हिंदी पढूं या फिर इंग्लिश। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो डरते रहते हैं कि यार मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। स्टार्ट आप हिंदी से करो। तभी मैंने आपके लिए इन हिंदी वाली किताब को खरीदा है, जो कि है अक्टूबर जंक्शन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस नॉवेल है। तो चलो अब अपने चैलेंज की तरफ चलते हैं। मैंने चैलेंज लिया है कि मैं अगले 1 आवर में इसको कितना पढ़ सकता हूँ। बोर होकर के भाग मत जाना, क्योंकि वीडियो के एंड तक में मैंने कुछ ऐसी स्किल्स को भी शामिल करा है जो कि मेरे लेवल से ही बहुत आए हैं। जब मुझे नॉवेल का मतलब नहीं पता था तो मैं इसको कुछ और ही समझता था, लेकिन मुझे पता चला नॉवेल उपन्यास को कहते हैं। ये काफी बेसिक चीज थी, जैसे कि हमारी जो कहानियां होती हैं वो 1-2 पेज की होती हैं और जो कि हमारी नानी दादी हमको बहुत आसान से समझा सकती हैं। लेकिन वही है, कहानी को जब हम लॉन्ग तरीके से पेश करते हैं तो वो एक उपन्यास बन जाता है, जिसमें कि उसके राइटर के काफी इमोशन जुड़े होते हैं। अभी तक मैं इस कहानी को पढ़ रहा हूँ तो इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो चित्रा और सुदीप है, जो कि दोनों एक होटल में मिले हुए हैं और एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके से एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसी को जानते नहीं तो एक साथ टेबल पे कैसे बैठ गए। टेबल पे मेन बैठने का रीजन वहाँ के वेटर का होना है। इस कैफे में भीड़ काफी ज्यादा लगी थी तो वेटर ने फोर्स करके उन दोनों को एक ही टेबल पे बैठा दिया। और मेरा टाइम भी आप देख सकते हो कि टाइम धीरे धीरे गुजर रहा है, जिसको कि मैं फास्ट स्पीड से इस कहानी को अभी भी और आगे पढ़ रहा हूँ। बस आप इस तरीके से समझ लो, उपन्यास एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि राइटर अपनी बिल्कुल ही फीलिंग्स को लिख देता है। जैसे कि मैंने एक कप को उठाया, कप की एक घूंट ली, घूंट में एक आवाज आई, आवाज में फिर उसके बाद मैंने कप को रखा टेबल पे, टेबल पे एक आवाज आई। मतलब वो सब कुछ इंक्लूड किया जाता है जो कि आपको एक फीलिंग दे सके। और मैं अपने दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जरूर एक्सपीरियंस करना। ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खास होता है, कहीं दुख तो कहीं सुख, कहीं असफलता तो कहीं जीत, इसीलिए ये काफी इंटरेस्टिंग होती है। ऐसे मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बुक चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, कुछ लोग बुक को पढ़ना ही नहीं समझ पाते। उनके लिए बुक पढ़ना एक टेंशन की तरह होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि माता पिता हमेशा करते रहते हैं पढ़ने के लिए, फिर समाज के द्वारा हमेशा से उनको एक पढ़ाई को बोझ की तरीके से दिया जाता है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? यहाँ तक हमने 30 मिनट कंप्लीट कर लिए हैं, इसीलिए हर बच्चा मेंटली वीक हो जाता है और हर किसी का फोकस शॉर्ट या रील की तरफ चला जाता है। वैसे ये किताबें आपकी नॉर्मल स्कूल लाइफ जैसी किताबें नहीं होती, ये लाइफ का एक हिस्सा होता है जो कि आपको पढ़ने के बाद में ही पता चलता है। मैं चाहता इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाता और आपको पूरी स्टोरी सुना देता, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें अपना इंटरेस्ट खुद लाएं। मुझे लगता है इतना ज्ञान आपके लिए काफी होगा। और इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और इस चैलेंज में हमने 1 आवर के अंदर बुक के 35 पेजेस तक पढ़ा है, जो कि एक बिगनर रैंडम बुक के लिए काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है। बट मैं इस बुक को आगे जरूर कंटिन्यू करूंगा और बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, काफी ज्यादा थोड़ी सी कैसे बताऊं, अगर आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे। अब बारी है स्किल नंबर 2 की, जो कि मेरे लिए एक चैलेंज है, लेकिन कई लोगों की ये एक बेहतरीन स्किल है। ये है एक प्रीमियम हारमोनियम। अरे निकल भाई, जल्दी निकल। ये है एक ब्रांड न्यू हारमोनियम, जिसका कलर काफी ज्यादा देखने में अच्छा लगता है, जिसको कि डिजाइन काफी अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन ये सुनने में तभी आपको अच्छा लगेगा जब आपको ये बजाना आता होगा। अगर आपको बजाना नहीं आता तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शोर का काम करेगा। आपको मैं इसे हर एंगल से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है सामने से, और इस इंस्ट्रूमेंट को देख करके मुझे उर्दू और हिंदी का मिक्सचर लगता है। वैसे क्या आपको आता है ये बजाना? कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे फिर देखो, ये हारमोनियम है, इसको मुझे बजाना है क्या? नहीं, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। क्या आपने कभी कुछ म्यूजिक का ट्राई भी करा है? अगर आपने ट्राई कर रखा होगा तो इसकी कॉस्ट आपको एक्चुअली में पता होगी। बट अगर आप यही सोच रहे हो कि मैं इसको बजाने वाला हूँ तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हमारी रियल चीज इसके नीचे है, जो कि इस खजाने को खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि होने वाली है बांसुरी। ये काफी सारी बांसुरी है और अलग अलग कलर की बांसुरी है, और इस इंस्ट्रूमेंट को वर्ल्ड के टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में माना जाता है बजाने के लिए। और इन बांसुरी की कॉस्ट स्टार्टिंग की मैं आपको बता दूं 1850 रुपए से होती है, और कलर्स के तो भंडार होते हैं, भंडार। अभी तक आप यही सोच रहे होगे कि जिस लड़के को बांसुरी बजाना क्या देखना तक अभी तक नसीब नहीं हुआ, क्या उससे बांसुरी बज भी पाएगी? दोस्तों आगे आगे देखो होता है क्या। पहले मुझे एक बांसुरी सेलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए मैंने चुना है ये सी स्केल की बांसुरी, जो कि काफी ज्यादा बिगनर फ्रेंडली होती है और हर बिगनर इसी को बजाता है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये वाली
वाली बांसुरी जो कि कितनी ज्यादा बड़ी है और इसका कलर जो है वो इंडियन स्किन कलर की तरीके से ही है। कई लोग यही सोचते रहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा महंगी है एंड कॉस्टली है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके पीछे जो लेबर काम करती है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो बहुत ज्यादा मेहनत का इतना पैसा तो बनता ही है। चप्पल उतार के मैंने अपनी बांसुरी वादक की यात्रा शुरू कर दी है। पहले मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने स्टार्टिंग में बांसुरी को ऐसे ही बजाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं फूंक मारता जाऊंगा मेरी फूंक करेक्ट होती जाएगी और मेरे मुंह से निकला नाइस। पर यहाँ तक मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत स्टेप को फॉलो कर रहा था, जिसमें कि मुझे पहले सारे गामा पादा नीसा बजाना था। और इसकी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सारे गामा पा बजा रहे होते हो तो आपको दिख नहीं रहा होता है अपने हैंड की पोजीशन, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में ही करेक्ट आती है। तो यहाँ तक मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं सही सुरों के बिल्कुल आसपास तक नहीं हूँ। केवल और केवल बांसुरी पे थोड़ी सी आवाज आती है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ और इसकी स्पीड 5x है। मुझे पता ही अच्छा नहीं लग रहा है। आफ्टर फिर मैंने इसको स्लो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और जहाँ मैं थोड़ा स्लो बजाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे मेरे थोड़े से सुर बेटर होने लगे और यहाँ तक लगभग मेरा सारे गामा पा कंप्लीट होने वाला था। लेकिन मुझे तब उसके बाद में एक चीज का पता चलता है और जिसकी वजह से मैं जितनी देर से भी प्रैक्टिस कर रहा था वो सारी गलत साबित हो जाती है। जब धीरे धीरे बांसुरी पे नोट्स निकलना शुरू हो गए थे तो मुझे लगा कि अभी करेक्ट है, लेकिन जब मैंने नॉइज में थोड़ा सा इशू देखा और थोड़ा सा वीडियो देखने की कोशिश की तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन का पता चला। जब हम बांसुरी पे सारे गामा पा बजा रहे होते हैं तो उसमें पा के टाइम पे बांसुरी के छेद को थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, मतलब कि थोड़ा सा ओपन रखा जाता है, आधे से ही धुन को निकाला जाता है। और इतनी बड़ी गलती करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मेरा 1 आवर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करना कंटिन्यू कर दिया और थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद में मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। और इस चीज को मैं बहुत आगे तक कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि ये बांसुरी मुझे बजाना अच्छा लग रहा है। अब मुझे सही तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, उसकी मैंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। आफ्टर मेरा कैसा सुर निकल रहा है उसके बारे में आपको सुनाता हूँ। अगर ये स्किल आप भी सीखना चाहते हो तो जरूर इसको कंटिन्यू करना। वैसे मेरा चैलेंज तो कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। ये होने वाला है हमारा चैलेंज नंबर 3, जिसमें कि हम ट्राई करेंगे स्केटिंग पे कुछ ऐसा स्टंट करने की जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए और मतलब कि उसको करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट होती है जब हम उसको प्रैक्टिस कर नहीं पाते और बार बार करने का ट्राई करते हैं तो हमसे लगता है कि हो नहीं पा रहा। तो कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जिसको मतलब कि हर किसी को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड जिसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे ब्रेक ट्राई करें कुछ इस तरीके से। हालांकि मुझे बहुत सारे तरीके के ब्रेक आते हैं और मैं अलग अलग तरीके से ब्रेक लगाकर आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, बट चैलेंज इस बात का है कि क्या मैं इसको प्रॉपर तरीके से कर सकता हूं एंड 1 आवर का चैलेंज है। आप मेरे चेहरे की खुशी देखकर समझ ही सकते हो मैं इसको करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, लेकिन मुझे आगे जाके पता चलता है ये मेरा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। इसका रीजन तो आपको आगे ही पता चलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने स्केटिंग शूज को पहनना होगा। काफी दिन बाद स्केटिंग शूज को पहन रहा हूँ जिसके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस फील हो रहा है। अगर आपको स्केटिंग नहीं आती तो स्केटिंग की पूरी नॉलेज की प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाकर के बेसिक टू एडवांस स्केटिंग की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। यहाँ से मेरा फर्स्ट ट्राई चालू होने वाला है अपने ब्रेकिंग टेक्निक को लगाने के लिए। लिटरली अगर आपको ये दिखने में बहुत ज्यादा इजी लग रहा है और ऐसा लगता है कि ये तो मैं बहुत ही इजी तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा इजी मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, मुझे हर बार की तरह ये पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसकी ऐसी ही प्रैक्टिस करते हुए लगभग मेरे 10 मिनट जा चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत रोक करके इसको देखूंगा कि कैसे मुझे करना है और उसके बाद में इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ। पहले पोजीशन को अपनी करेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले अपने स्केटिंग शूज को बहुत अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया एंड इसके बाद में थोड़ा बहुत इसको ट्राई करने की कोशिश की। मुझे ये बात पहले से ही कंफर्म थी ये ब्रेक जो लगेंगे ये तो स्पीड में ही लग पाएंगे, स्लो स्पीड में इसको लगाने की कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली। लेकिन इसकी मैं पोजीशन की ही सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। स्पीड में वीडियो होने की वजह से आपको लग ना रहा हो कि मैंने प्रैक्टिस किया नहीं, लेकिन मैंने काफी देर तक प्रैक्टिस की और इस प्रैक्टिस का फल मुझे अब दिखने लगा था। कितना बढ़िया स्लाइड हुआ है ना, लेकिन मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ और दूसरी बार में हमने इससे और भी करेक्ट करा था और अब मुझे लग रहा था कि ये ट्रिक मुझे धीरे धीरे करके कंप्लीट आने वाली है। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम हो गई जिसमें स्केट्स को चलाना तो छोड़ो, चलना बहुत मुश्किल पड़ गया था क्योंकि इसमें मेरा बैरिंग टेढ़ा हो चुका था, पूरा स्केट्स का व्हील निकल चुका था जिसको मैंने पूरी तरीके से खोल लिया और अब मैं इसको चलाने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास बोल्ट नहीं थे इसको कसने के लिए और फटाफट से मैंने इसको बैग में रखने का सोच लिया। अभी तक हमारे पास टाइम था लेकिन चैलेंज पूरा नहीं हुआ था, जिसके लिए मैंने इनलाइन स्केट्स को रख दिया अंदर और रोलर स्केट्स को निकाल करके कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करने वाला था। और रोलर स्केट्स को चलाने के लिए रियल चैलेंज तो मेरे लिए पहले ही
बन गया था क्योंकि मेरे पास शूज नहीं थे तो मुझे इसे नंगे पैर पहनना था और मैं चैलेंज में एक न्यू जंप को ट्राई करने वाला था जिससे मेरे इस जगह पे लगने के बहुत ज्यादा चांसेस रिस्क ना हो तो वो चैलेंज में रिस्क। यहाँ से मैं स्केटिंग का फर्स्ट ट्रायल लेने वाला हूँ इसकी स्पीड का। जहाँ इनलाइन स्केट्स की स्पीड बहुत अच्छी होती है वहीं पे इसमें बेयरिंग का बहुत इशू होता है। फिर भी मैंने चैलेंज को कंप्लीट करने से पहले इसको बहुत देर तक चलाकर देखा था। काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं बिकॉज वो थोड़े से फास्ट ज़्यादा थे और थोड़े से ज़्यादा स्मूथ थे। ये तो स्मूथ भी नहीं लग रहा है अभी के टाइम पे और फास्ट चलने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। चैलेंज को डिफिकल्ट बनाने के लिए जंप कुछ इस तरीके से मैं करूंगा और ये चलती हुई स्पीड में करने का ट्राई करूंगा जिससे कि ये चैलेंज और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। और अब मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने वाला हूं क्योंकि ये रिस्की भी बहुत है। यहाँ से मेरा फर्स्ट राउंड शुरू हो गया लेकिन मुझे डर लगा तो इसके लिए मैंने इसको बहुत ही नर्वस के साथ छोड़ दिया। ये आपको कैसी लगी? ये केवल एक शुरुआत है जिसके लिए मैं जंप को बहुत स्लो स्पीड में करने का ट्राई कर रहा था लेकिन आगे जाके मैं कुछ इस तरीके से भी जंप करने वाला हूँ। अगर यहाँ से मैं जंप कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और यहाँ से मैंने जंप को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और मैंने लगभग 3 बार बहुत हाई स्पीड में इसको जंप करा है। लेकिन एक बात है, अगर जंप इसमें मार लेते हैं तो उसके बाद में बैलेंस बनाना रियल टास्क बन जाता है। मैंने इन दोनों टास्क पे ही जीत पा ली थी जिसके लिए आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर सकते हो। और अब हम चलते हैं स्किल 4 को चैलेंज करने के लिए। ये होने वाली है स्किल नंबर 4 जिसके के अंदर हम क्यूब को सॉल्व करने वाले थे। क्यूब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं दुकान पे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे क्यूब परचेस भी तो करना था। और लिटरली मैं आपको बताऊँ मुझे क्यूब सॉल्व करने का अभी तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैंने केवल मोबाइल पे और लोगों को देखा है इसको सॉल्व करते हुए। और ये क्यूब बेसिक क्यूब माना जाता है जिसको की रूबिक क्यूब कहा जाता है जो की हर बिगनर के लिए होता है। दुकान पे सामान तो बहुत ज्यादा है लेकिन मुझे ये 70 रुपए वाला ही रूबिक क्यूब चाहिए बस। और अब मैं क्यूब को लेकर घर पे आ चुका हूँ लेकिन मैं इसको अभी से सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं कॉलेज से आया हूँ। आप मेरी ड्रेस देख सकते हो, मैं पूरा कॉलेज से आकर के डायरेक्ट इसको खरीद के ले आया हूँ जिसके लिए मैंने सोचा इसको फ्रेश होने के बाद में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। लेकिन रात को मेरे बुखार आ गया जिसके चक्कर में मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे इसको ट्राई करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ में मैं इसको ट्राई करने वाला था बहुत अच्छे तरीके से। और देख लो अब मेरा टाइम आएगा, मतलब यहाँ से क्यूब सॉल्विंग का टाइम शुरू होने वाला है। टाइम तो शुरू हो गया लेकिन क्यूब को बॉक्स से निकालना ही भूल गया था क्योंकि रात को बॉक्स के अंदर ही रख दिया था। सॉल्व की शुरुआत में ये तो मुझे सिंपल ही मिला था लेकिन मैंने जब इसको ट्राई करा तो ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था क्योंकि रात को भी मैंने इसको हल्का सा ट्राई जरूर किया था। और यहाँ भी मैं पहले वही गलती करने वाला था जो मैंने फ्लूट के साथ में की थी। बिना ट्यूटोरियल को देखे खुद से ट्राई करने की कोशिश की थी। मुझे लगा था हल्की हल्की फूंक आ रही है जिससे कि मैं जो बेटर लगा कि मैं बजा लूंगा, हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए मैंने इसका सबसे पहले क्यूब का ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दिया और मैथ की क्लासेस से कम नहीं लग रहा था। तब मुझे ट्यूटोरियल देखते हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और मुझे रियलाइज हो रहा था कि मुझे अब इसे प्रैक्टिकल भी करके ट्राई कर लेना चाहिए जिसके लिए मैंने इसको प्रैक्टिकल करने का ट्राई करा। और जैसे जैसे मैं इसको ट्राई कर रहा था तो मुझे लग रहा था ये सॉल्व भी हो रहा है। सॉल्व करते टाइम हर वो बिगनर से यही मिस्टेक होती है और मुझसे भी बहुत बार हो रही थी कि जब मैं इसको कर रहा था तो मुझसे एक बार की तरफ तो बन जा रहा था लेकिन जब दूसरी तरफ बनाने का ट्राई कर रहा था तो वो पहले वाला बिगड़ जा रहा था। कुछ समझ में आया? मतलब जब एक तरफ का मैं कलर मैच करने की कोशिश करता हूँ तो दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। इसके लिए मैं इसको ट्राई तो कर रहा था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। एक बार तरफ बन जा रहा था लेकिन उसी की तरफ जब मैं ट्राई करके बिल्कुल फ्री हो जाता था और मुझे लगता था कि अब ये कंप्लीट होने वाला है तो मैं देखता था यार दूसरी तरफ तो बिगड़ गया जिसको मैंने पहली बार बनाया था कि हो जाएगा। बट उसके बाद में पता चलता है कि अभी तो बहुत टाइम है और करते करते ही कंफ्यूज हो जाता है दिमाग कि हमने किस तरफ से इसको घुमाया था। और अगर हम थोड़ा सा भी ट्राई करने की यूनिक तरीके से कोशिश करते हैं तो वो पूरा गलत हो जाता है। जिसके लिए मैंने दोबारा से वीडियो को देखकर ट्राई करा और देखकर मुझे एक चीज पता चली कि हमको कुछ इस तरीके से बॉक्स को मैच करना होता है। ऊपर और नीचे के 2 तरीके के जो सिमिलर बॉक्स बन जाते हैं फिर उसके बाद में हमें हर कोने के बॉक्स को कुछ इसी तरीके से बनाना होता है। और वीडियो देखने के बाद में यही चीज पता चलती है कि जब तक की वीडियो देखो तब तक की सारी चीजें समझ में आ रही होती है। जैसे कि वीडियो को देखना बंद कर दो फिर सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। दोस्तों आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, काफी ज्यादा अभी तो डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मैं आपको वो 2 स्किल्स बाद में भी किसी वीडियो में कंटिन्यू करके दिखाऊंगा, पहली फ्लूट वाली एंड सेकंड क्यूब वाली। तो ये 2 स्किल्स आपको बाद में भी देखने को जरूर मिलेंगी। वैसे आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन हिट कर सकते हो और ऐसे और चैलेंजेस के बारे में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इनमें से किसी एक स्किल को भी अपने अंदर ला लेते हैं तो आप अंदर खुद में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। बट एंड में रिजल्ट यही निकलता है कि किसी भी स्किल्स को आप 1 आवर या फिर 1 वीक या फिर 1 मंथ में नहीं सीख सकते। इस वीडियो में मैंने 4 चैलेंज को खुद से कंप्लीट करा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5वां चैलेंज आपको कंप्लीट करना पड़े जिसके लिए आपको इस वीडियो पे 1000 लाइक्स के चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं तो मैं आगे जाके कुछ बड़ा करने का ट्राई कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारी शुरुआत करने से होगी, मेरे कहने से नहीं। तो कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया सीखो। और अगर इस वीडियो को देख करके आपको लगता है कि मुझे कुछ वैल्यू मिली है तो उसके बाद में इस वीडियो को जरूर जाकर के देखना ताकि आपको कुछ स्पोर्ट्स लवर की डॉक्यूमेंट्री लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिले। वैसे कहानी अच्छी है, जाकर के सुनिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर देना ताकि कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए टाटा, स्टे ट्यून्ड।